Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. So we were on question number 8 of exercise 9.2. The question number 8 is the lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. You have to find out the perimeter of the rectangular sheet. अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझो. जैसे मान लो ये आपका सिलेंडर है, आई एम रोलिंग इट. ठीक है, ये क्या है, एक हॉलो सिलेंडर ही तो हुआ. दिस इज अ सिलिंड्रिकल फॉर्म. ये पूरा एक सिलेंडर हुआ. ठीक है, रोल कर कर. अब उन्होंने क्या बोला कि ये जो हॉलो सिलेंडर है ना, इट इज कट अलोंग इट्स हाइट. मान लो मैंने यहां से इसको कट कर दिया. कट करने के बाद इट इज फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट. ये क्या बनेगी, जब हम इसको कट कर देंगे, ये ऐसे था और जब हमने इसको कट किया तो ये क्या फॉर्म हुआ, एक रेक्टेंगुलर शीट फॉर्म हुई ना. यही चीज उन्होंने बोली है. और इसकी विड्थ आपको कितनी दे रखी है, 33 सेंटीमीटर दे रखी है. फाइन, यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. अब इसी रेक्टेंगुलर शीट का आपको क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है. पेरीमीटर आपको सबको पता होगा क्या होता है. पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल दी साइड्स, 2 लेंथ और 2 ब्रेथ, दैट मीन्स 2L + B. फाइन, एरिया नहीं पूछा, पेरीमीटर पूछा है. दूसरी चीज, हमें लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी पता है. सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 2πRh होता है. फाइन, सो हम करेंगे क्या, यहां पर हमें गिवन क्या है, यहां पर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इट्स गिवन. कितना दे रखा है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज गिवन. लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, राइट डाउन द फॉर्मूला. 2πRh इज इक्वल टू 4224. पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 22/7. 3.14 तब यूज करेंगे जब गिवन हो कि यूज द वैल्यू ऑफ पाई एस 3.14. ठीक है, देन इनटू हमें क्या रेडियस गिवन है, नहीं, रेडियस गिवन नहीं है, सो रेडियस आ जाएगा. इनटू हाइट हमारे पास, अब देखो इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर. तो ये जो विड्थ आपकी दे रखी है, जब हाइट के अलोंग कट किया तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये विड्थ आपकी कितनी आ गई, दिस इज ओनली योर हाइट, दैट इज 33 सेंटीमीटर. ठीक है, विड्थ को हम अज्यूम करेंगे एज दी हाइट, which is equal to 4224. Now we are just going to cancel it out. ठीक है, यहां से देखो 33 नहीं आता 7 के टेबल में. हम क्या करेंगे, यहां पर 7 को लेकर जाएंगे इस इधर की तरफ, राइट हैंड साइड, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये कहां जाएंगी, सिंस ये मल्टीप्लीकेशन में, तो ये राइट हैंड साइड में डिवीजन में चली जाएंगी. फाइन, तो यहां से आपकी क्या वैल्यू फाइंड हो जाएगी, रेडियस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. ये आपका रेडियस आ जाएगा. क्लियर. और अगर आपको दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं करना, मान लो, तो डायरेक्टली ऐसे काट दो. ठीक है, ये न्यूमिरेटर में वैल्यूज हैं, ये भी ऊपर है, न्यूमिरेटर में नीचे कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में आपका 1 है. डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, न्यूमिरेटर से न्यूमिरेटर कैंसिल होता है जब बीच में इक्वल टू का साइन होता है. ठीक है, तो यहां हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहां पर कैंसिल आउट करो. 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4. अगेन 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, और यहां बीच में क्या आएगा, सिंस हम 2 डिजिट्स एक साथ ले रहे हैं, 0 आएगा. कितना बचा, 2 6 12, 1056 आया. अब अगेन क्या करेंगे, 33 है और 11 है, कैंसिल इट आउट. 3 1 3, 3 1 3 कर दो यहां पर. फाइन, और यहां कितना हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट करो. 3 3 9, 1 बचा, 3 5 15, 3 2 6 आया. क्लियर. अब क्या कुछ और है जिससे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक बार 11 से कर देखते हैं. 11 3 33, कितना बचा, 2 बचा, 22, 11 2 22, कितना आया, 22. नाउ अब फिर से कैंसिल तो नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे, यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 7 कहां जाएगा, 32 के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो 7 × 32 अपॉन, और 11 ऊपर है तो कहां आएगा, डिवीजन में आएगा. नाउ जस्ट मल्टीप्लाई इट. 7 2 14, 7 3 21, 22 अपॉन 11. ये आया आपका रेडियस. क्लियर. आई होप देयर इज नो डाउट टिल हियर. अब देखो क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. पेरीमीटर के लिए द फॉर्मूला इज 2L + B. आपके पास विड्थ तो दे रखी है, दैट इज 33. डू यू हैव द लेंथ, यू डोंट हैव द लेंथ. अब ये लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, अब अगेन जस्ट लुक एट दिस. जब ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में था, ये क्या है आपकी, दिस इज योर सर्कमफेरेंस. ठीक है, दिस इज योर सर्कमफेरेंस, ये पूरा गोल है ना.
सर्कुलर शेप आ रही है, तो ये आपका हम क्या फाइंड करेंगे, यहां से सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या हुआ, द फॉर्मूला इज 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस, सी सर्कमफेरेंस इज बेसिकली द पेरीमीटर, ठीक है, सर्कमफेरेंस पेरीमीटर ही होता है। सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr, 2 into 22/7, and what is the radius, 224/11. I'm writing it below. 2 into 22/7 into radius is 224/11. Fine. कैंसिल आउट कर दो, 7 3s are 21, एक बचा यहां पर, 7 2s are 14, 11 2s are 22, कितना आया, 2 2s are 4, यहां आया 4 2s are 8, 4 3s are 12, 128 आपका कितना आया, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का मतलब ये पूरी लेंथ आ गई, जब आप ओपन करोगे तो ये पूरी लेंथ आ गई, ठीक है। सो पेरीमीटर है ना बेसिकली, ये पूरा सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस इन सेंस कि इसको जब हमने रोल किया तो ये जो बाउंड्री है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, अंदर कुछ नहीं फाइंड कर रहे, इसकी ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सो यहां पर हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई, 128, और जब हम इसको कट कर कर ओपन कर रहे हैं तो ये क्या है आपकी, दिस इज योर लेंथ ओनली, ठीक है। सो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, 33 विड्थ इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, 128 हमने फाइंड आउट कर लिए लेंथ। सो नाउ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट कितना हो जाएगा, देयरफॉर पेरीमीटर of rectangular sheet is equal to how much, 2l plus b. 2 length is 128 plus 33, which is your width. Now add it, 2 into 161, कितना आएगा, 2 1 is 2, 6 2s are 12, 2 1 is 2, 3, 322 centimeter. This is the perimeter. Clear? I hope there is no doubt in this question. So समझो क्वेश्चन को अच्छे से and then solve it. फाइन, अगेन एक बार देख लो, लेटरल सरफेस एरिया आपको दे रखा था, हमने लेटरल सरफेस एरिया लगा दिया, फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद वी हैव फाउंड दी रेडियस, ठीक है। रेडियस की जब हमारे पास वैल्यू आई तो हमने सर्कमफेरेंस फाइंड किया। सर्कमफेरेंस फाइंड करने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि हमें पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगुलर शीट का। तो हमारे पास विड्थ तो दे रखी है, हमारे पास लेंथ नहीं है, ठीक है, ब्रेथ है, लेंथ नहीं है। सो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए वी फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो यहां से हमारे पास लेंथ आ गई और उसके बाद वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। क्लियर?